अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। इस घटना में मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और जीवित लोगों की संख्या कम होती जा रही है। घटनास्थल पर हालात बेहद गंभीर हैं और मामले की जांच की जा रही है। दूसरी ओर घटना में घायल हुए लोगों का इलाज चल रहा है। फिलहाल हालात गंभीर बताए जा रहे हैं। ये घटना क्यों हुई, कैसे हुई, इसे लेकर डीजीसीए ने जांच शुरू कर दी है। लेकिन अमेरिका के मशहूर एविएशन एक्सपर्ट जॉन एम कॉक्स ने हादसे के कारणों के बारे में कुछ बड़े दावे किए हैं। उन्होंने इस दुर्घटना के कारणों को जानने की कोशिश की। जॉन एम कॉक्स ने एसोसिएटेड प्रेस से बात की। इस दौरान उन्होंने प्लेन के शुरुआती तस्वीरों का भी जिक्र किया और कहा कि अभी जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक विमान का नोज ऊपर होने के बावजूद भी ये चढ़ नहीं रहा था, जो जांच का एक महत्वपूर्ण बिंदु होगा। यह सामान्य स्थिति इस सवाल उठाती है कि विमान क्यों उतर रहा था जबकि उसे ऊंचाई लेनी चाहिए थी। उन्होंने आगे कहा, बोइंग 787 में बहुत व्यापक फ्लाइट डेटा मॉनिटरिंग सिस्टम है, जिसमें फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर पर हजारों पैरामीटर दर्ज होते हैं। एक बार ये रिकॉर्ड मिल जाए तो जांचकर्ता जल्द ही ये समझ सकेंगे कि हादसा क्यों हुआ। अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि वास्तव में हुआ क्या था। उन्होंने कहा कि जांचकर्ताओं के लिए एक प्रमुख सवाल ये भी होगा कि दुर्घटनाग्रस्त एयर इंडिया का बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर उड़ान के लिए उचित रूप से कॉन्फ़िगर किया गया था या नहीं। विशेष रूप से उन्होंने विमान के स्लैट्स और फ्लैप्स की स्थिति पर ध्यान देने की बात कही, क्योंकि शुरुआती तस्वीरों से लगता है कि विमान का नोज ऊपर था लेकिन ये ऊंचाई नहीं ले पा रहा था। जॉन एम कॉक्स ने कहा कि हादसा बड़ा है और घटना की जाँच पूरी होने में समय लग सकता है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. आपको बता दें कि डीजीसीए ने मामले में जांच शुरू कर दी है। देखना ये होगा कि जांच कब पूरी होती है। इस मामले में दुनिया भर के नेताओं की प्रतिक्रिया आ रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस भीषण विमान हादसे पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने प्लेन क्रैश की घटना पर शोक जताया और कहा कि वे भारत की हर मदद करने के लिए तैयार हैं। ट्रंप ने अपने बयान में कहा, ये एक भयावह दुर्घटना थी, हमारी संवेदनाएं भारत के साथ हैं, हम जो कुछ कर सकते हैं जरूर करेंगे। ट्रंप प्रशासन ने पहले ही अमेरिका की राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड यानी कि NTSB को जांच में सहयोग देने के लिए भारत भेजने की अनुमति दे दी है। इसके अलावा अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी इस हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए भारत को हर संभव सहायता देने की बात कही है। बहरहाल स्थिति लगातार तनावपूर्ण है और अस्पतालों में इलाज चल रहा है। इसके अलावा घटनास्थल पर जो हालात हैं वो गंभीर बने हुए हैं। देखना ये होगा कि जांच कब पूरी होती है और जांच में क्या सामने आता है।